भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आप और हम लोग सत्संग के अंदर भक्ति मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर, अपना उद्धार करने के मार्ग पर उस स्टेज पर आ पहुँचे हैं कि यहाँ अगर यहाँ से कामयाब होकर आगे नहीं बढ़े तो बैरंग वापस लौट जाएंगे। मैं कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही। इसका मूल कारण कि भक्ति के प्राण क्या हैं। आप और हम लोग जो प्राण होता है उसे तो समझते नहीं। सुमिरन करना भक्ति का प्राण है, लेकिन हमारा सुमिरन नहीं हो रहा। हमारा सुमिरन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सब धोखा है, उससे काम नहीं बनेगा। तो क्या हम सुमिरन नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। लेकिन सुमिरन का करने वाला कौन है? आप पूजा करते हो इंद्रियों से, आप कीर्तन करते हो, राम नाम जपते हो मुख से, आप परिक्रमा करते हो पैरों से। ये तो शरीर की साधना है। आपको लगता होगा कि ये हमारी भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये तो मन का भ्रम है, धोखा है। मैं आपको इतनी जोर दे करके क्यों बोल रहा हूं? राजकुमार जी, अपने आवाज बंद कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपको भी लगता होगा कि पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं,
लेकिन तरक्की नहीं हो रही। और मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरा फर्ज बनता है आपको सत्य से अवगत कराना। जो कुछ आप और हम लोग कर रहे हैं ये सब धोखे में आता है, मन का धोखा है। सुमिरन करना किसको है? मन को। मन एक है और हमारे सामने दो चीज हैं। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूं। हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक संसार और एक भगवान। संसार को हम देख रहे हैं और मन माया का बेटा है। देखिएगा, संसार में मन जाने के बहुत कारण हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं तो मन शरीर में लगेगा। हम अपना परिवार मानते हैं तो मन परिवार में लगेगा। हम अपना घर का सामान अपना मानते हैं तो मन वहां पर लगेगा। मन की गलती नहीं है, बहुत ध्यान दो। मन की गलती नहीं है। मन को तो जो बुद्धि कहेगी, डिसीजन लेगी, वहां मन जाएगा। अब हमारी बुद्धि में सदा से ये डिसीजन है, मैं शरीर हूं, ये मेरा परिवार है। पहले एक परिवार था, अब दो हो गए, एक पियर हो गया, एक ससुराल हो गई, और एक तीसरा समाज हो गया। मन कह रहा है मजे की बात हो गई, यहां जाऊं वहां जाऊं कहीं भी जाऊं, संसार में तो जा रहा हूं। यही त्रुटि हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। इसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते हैं। हमको लगता है ये 2 घंटे बैठ के पूजा करता है, ये रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, ये हर मास वैष्णो देवी जाता है, ये चारों धाम की यात्रा करता है, ये हर सप्ताह सुंदरकांड का पाठ करता है। हमें हमारी दृष्टि, क्योंकि हमारी माइक दृष्टि है, हम इसको ऐसा समझते हैं ये तो पूरे भगत जी बन चुके हैं। जरा भगत जी से पूछ के देखिएगा, अभी मेरे पास आधा घंटा पहले हमारे एक मित्र बैठे हुए थे, 78 साल की उम्र है, 76 या 77 साल के हो चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बंसल जी, अपना कल्याण करोगे कि नहीं करोगे? बोले शर्मा जी, और मैं क्या कर रहा हूं, अपना ही तो कल्याण कर रहा हूं। मैंने सोचा इनमें इनका दोष नहीं है। अपना माने किसका? शरीर का और परिवार का। ये इसी को अपना समझते हैं। और ये बेचारे एक की गलती नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों लोग अपने को शरीर और परिवार से ही संबंध मानते हैं। मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। बताइए, जिसे यही ज्ञान नहीं, 76-77 साल की उम्र हो गई कि मैं कौन हूं, वो कल्याण क्या खाक करेगा? कह रहे हैं शर्मा जी हम रोज तो मंदिर जाते हैं, जीके में रहते हैं। बोले हमारे घर के 5 कदम की दूरी पे मंदिर है, हम गाड़ी रोक के रोज दर्शन करके आते हैं। पंडित जी को 11 रुपए भी दे के आते हैं, उनसे चरणामृत मिश्री भी लेके आते हैं, और भगवान जी को हाथ भी जोड़ते हैं।
मैंने कहा ये जो भी कुछ आप कर रहे हो अज्ञानता में कर रहे हो। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, नतीजा सब नोट करो, ठन ठन गोपाल। मन एक, क्षेत्र दो, एक भगवान का क्षेत्र, एक माया का क्षेत्र। माया का शरीर, माया का परिवार, माया का सामान, माया का संसार, और हमारा सबका मन, क्योंकि माया का बेटा है। अब बेटा तो मां के पास जाएगा, सह जाती है, इन दोनों की एक जाति है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मन तो माया में ही जाएगा। इसी देह में हम ये बात समझ सकते हैं, और कोई देह ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म योनि यही है। विवेक इसी देह में जागता है। हे पुण्य आत्माओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो जो जितना जीवन बचा हुआ है कम से कम उसको बर्बाद मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर को संसार में रखो, शरीर से परिवार की, संसार की, समाज की खूब सेवा करो, मगर क्या मानकर, मैं आत्मा हूं। ध्यान से सुनो, स्त्री के शरीर में हूं या पुरुष के शरीर में हूं, मैं आत्मा का कल्याण कैसे करूं? शरीर से संसार की सेवा और मन से गुरु और भगवान की सेवा। आपको समझ नहीं आ रहा है अभी? आप कहते हो बिना मन के परिवार की सेवा कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ने मेरे से प्रश्न किया था कि बिना मन के परिवार की सेवा कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं बता देता हूं। 99% नौकरी करने वाले नौकरी बिना मन के करते हैं। मन परिवार में होता है, काम दुकान का कर रहे हैं, मन परिवार में है। आप लोग सोचो अपने आप में, मन परिवार में है और शरीर मंदिर में है। मंदिर में पंडित जी कोई कथा सुना रहे हैं और हमारा मन कह रहा है अब पंडित जी कथा खत्म करो, हमारे पति गुस्सा करेंगे, उन्हें जाना है दुकान। आप बोले जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं मंदिर में हूं। ना ना ना, तन मंदिर में है, मन नहीं है। सारा खेला मन का है। या तो मैं नहीं समझा पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही कारण रहा है हमारा हमेशा। ये मन ही सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा बंटा धार करने वाला, हमें वापस कीचड़ में गिराने वाला, हमें 84 लाख योनियों में लाने वाला, ये मन ही है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिर मुंडाकर, चोटी बढ़ाकर, मालाएं पहनकर, तिलक लगाकर, साधु की पोशाक में, आपको लगता है वो भगवान की ओर जा रहे हैं? कभी उनके करीब बैठ के देखिए, फिर मालूम पड़ेगा कि उनका मन कहां है। क्योंकि आप और हम लोग सांसारिक पोशाक पहनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो महात्मा जी हैं। पोशाक से महात्मा नहीं होता।
अगर पोशाक से आप धर्मात्मा बन जाते, महात्मा बन जाते, तो सारी दुनिया हरे राम नाम की चदरिया ओढ़ लेती। जैसे बहुत से भक्त लोग भागवत कराते हैं तो स्त्रियां कलश यात्रा निकालती हैं, सारी गोपियां बन जाती हैं। कख नहीं पता भगवान के बारे में, ABC नहीं पता, और भक्ति हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दीजिए। जो बचा हुआ समय है इसको बचा लीजिए बस। देखो, मैं आपको कह रहा हूं, जो जा चुका उसका मलाल बिल्कुल मत कीजिए। पहली बात समझिए, जो जा चुका उसका मलाल बिल्कुल मत कीजिए। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हमने करोड़ों पाप किए हैं। अरे करोड़ों नहीं, अनंत। लेकिन भगवान की एक बात तो समझ लेके सोचो, भगवान ने कहा जिस दिन तुम्हारा मन मेरा हो जाएगा, मेरे से प्यार करने लग जाएगा, मेरे साथ संबंध बना लेगा, शरीर संसार की सेवा में लगा दो, मन मुझ में लगा दो। और भगवान कहते हैं जिस दिन तुम्हारा मन 100% मुझ में लग गया। अब मुझ में क्या मतलब? भगवान कहते हैं मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुणों में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, मेरे भक्तों में, मेरे संतों में। इतना बड़ा, इसे भगवान कहते हैं मुझ में। आप किसी भगवान के सच्चे भक्त से भी प्यार कर लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग अंतर करते हैं, नहीं कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहिए, हमारा परिवार तो हमारा ही है। अरे बाबा, हमने कब कहा तुम्हारे शरीर का परिवार संसार ही है। भगवान तुम्हारे से शरीर नहीं मांग रहे, ये तो यहीं की मिट्टी से बना हुआ यहीं गिरेगा। भगवान ने कब कहा तुम शरीर मुझे दे दो? कभी नहीं मांगा। हम शरीर से कफायत कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, सिर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सब बकवास कर रहे हैं, जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है असली भक्ति क्या है, असली सुमिरन क्या है। और मैंने आपसे निवेदन किया, प्राण है भक्ति का सुमिरन, सुमिरन करना नहीं। नोट करो, ये तो सिर्फ कहने में आता है कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। तुम सारा दिन राधा कृष्ण का ध्यान करते रहे, ना ना, एक बार भी मत करो। आप बताइए, जिसका आप अपना मानते हो, आप अपने बेटे की माला जपते हो क्या? पति की माला जपते हो क्या? बस उनके साथ अपना संबंध माना हुआ है, तो अपने आप सुमिरन होता है। सुमिरन करना नहीं, नोट करो। करना तो क्रिया हो गई, करना का मतलब तुम्हारा उसके साथ संबंध नहीं है। जब संबंध होता है तो करना नहीं होता। गोपियां भगवान का सुमिरन नहीं कर रही, फिर क्या कर रही हैं? उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, वो अपने को भगवान का अंश मानती हैं। आप और हम लोग अपने पिताजी का अंश हैं, हम अपनी माताजी के अंश हैं, हम अपने परिवार के अंश हैं। अरे मूर्खों, कब तक जाग मरते रहोगे इसी संसार के अंदर? कभी आत्मज्ञान कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?
ये चमड़े का शरीर ही मैं मानते रहोगे? धिक्कार है। क्यों मनुष्य शरीर को बदनाम कर रहे हो? मैं तो सोचता हूं भगवान कितना रोते होंगे। हमको मनुष्य शरीर देकर आपको पता नहीं है भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान हमारे को कहां कहां से घेर के लाते हैं, किन किन योनियों से निकाल के लाते हैं। हम सुअर थे तो हमें मल बहुत पसंद था, वही खाना पसंद था। हम गाय भैंस बने तो हमें हरी हरी घास बहुत पसंद थी। हम मांसाहारी जानवर थे, हमें मांसाहारी भोजन बहुत पसंद था। आपको और हमको पता नहीं चल रहा। हम 84 लाख योनियों में सब जगह जा चुके हैं, स्वर्ग में भी जा चुके हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते थे स्वर्ग सम्राट भी बन चुके हो। उससे भी बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसी देह में हरि मिलत है। मैं तो सीताराम आचार्य जी को बार बार नमन करता हूं इस बात के लिए कि संत महात्मा तो अपना हृदय निकाल के दे देते हैं। मीरा ने अपने प्राण निकाल के दे दिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और हम लोग जब ये बोलते हैं ना दूसरो ना कोई, अगल बगल में देखते कोई सुन तो नहीं रहा। कभी पति सुन रहा हो, पत्नी सुन रही हो, कोई बेटा सुन रहा हो, अच्छा हम नहीं है तुम्हारे, हम नहीं है तुम्हारे। मैं किसी और की क्या कहूं? जब मैं अपने गुरु से मिला तो मेरे ही परिवार में, शरीर के परिवार में बच्चे कहते थे अब हम आपके नहीं हैं। मैं कहता था उन्हें बेटा आप हो मेरे शरीर के, मैंने कब मना किया? ये गुरु की कृपा है कि उसने ये भेद कर दिया, मैं कौन और मेरा कौन। और मैंने तो आपसे निवेदन किया मेरा मैं नहीं हो सकता। बस जिस चीज के साथ ये आएगा, मेरा बाप मैं नहीं हूं, मेरी मां मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मेरी बुद्धि मैं नहीं हूं। मेरा से मैं का कभी संबंध नहीं हो सकता। मैं केवल आपको ये नहीं कोशिश करता हूं कि आप सुनो, मैं कहता हूं आप चिंतन करो, मनन करो, हमारी गलती कहां पर है। उस गलती का जैसे डॉक्टर कहता है ना परहेज करो, ऐसे परिवार में रहो, शरीर के अंदर रहो, संसार में रहो। शरीर पूरा का पूरा, ध्यान से सुनो, 24 घंटे परिवार को दे दो, मन 24 घंटे भगवान को दे दो। बस इसमें मन का भी कल्याण है। यही मन कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में भी जा चुका है। अब आप बताइएगा, आप तो बहुत बुद्धिमान लोग हो, समझदार हो, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके दादा, किन्हीं को आप सुअर पे बैठाना पसंद करोगे? गधे पे बैठाना पसंद करोगे? सोच के देखो, कीड़े मकोड़े की योनियों में ले जाना पसंद करोगे? नहीं नहीं, हम ऐसे पापी हैं। तो पापी तो कर रहे हो, भगवान को कहां ले जाते हो? जिस शरीर में हम जाएंगे हमारा प्रीतम परमात्मा भी साथ जाएगा। हमसे बड़े मूर्ख संतान संसार में कौन होगी? इस देह में आकर के भी जिसे मैं का ज्ञान नहीं हो पा रहा कि मैं कौन हूं। अभी मैंने बताया ना, आधा घंटा पहले ही जो मेरे पास मित्र आए, जब उन्होंने कहा मैं अपना कल्याण कर तो रहा हूं शर्मा जी,
तो मैंने कहा इनकी गलती नहीं है, बेचारे ये क्या करें। इनकी गलती नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो गलती क्या करेगी। गलती तो जब होती है जब डॉक्टर ने दवा लिख दी और पता है मेरे को बीमारी है, फिर मैं दवा ना करूं। ध्यान से सुनो, डॉक्टर ने दवाई बता दी, मुझे पता है ये दवाई खाऊंगा, परहेज करूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही गुरु ने बता दिया दवा किससे परहेज करना है और क्या दवा है, सब नोट कर लो। अभी बताता हूं क्या दवा है और क्या परहेज है। पहले एक बार हृदय से सुमिरन कीजिएगा। जिसका राम जी के साथ